गर्मी के मौसम में गोरी कौवी ठंडी नदी के पास बैठकर पका हुआ मीठा आम खा रही थी। दूर बैठी हुई चिड़िया गोरी को आम खाते हुए देख रही थी। चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। चिड़िया गोरी कौवी के पास आ जाती है। क्या तुमने इसके पहले कभी आम खाया है? जी बहन, पिछले साल के मौसम में मैंने भी एक आम खाया था। लो लो चिड़िया बहन, थोड़ा आम तुम भी खा लो। चिड़िया बहन जैसे ही आम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तुरंत ही गोरी कौवी उसे अपने मुंह में डाल लेती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मीठा था ये आम, बड़ा मीठा था। तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी कौवी हो, तुम दूसरों का जी चाहती हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे तुम हर रोज किसान के खेत से फल चोरी करने जाती हो, किसी दिन पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी। कालू जी, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो, अब क्या मैं भूख से मर जाऊं? चोरी करूंगी तो पेट भरूंगी। किसान बहुत जालिम होता है। गोरी भी बहुत जालिम है, मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़े नहीं जाऊंगी। अगले दिन गोरी कौवी फिर से किसान के खेत में जाती है और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। गोरी कौवी जैसे देखती है कि खेतों में कोई नहीं है, वो जल्दी से आ जाती है। गोरी कौवी खेतों में से चोरी कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो चिड़िया आ जाती है जिसे गोरी कौवी ने आम का फल नहीं दिया था। चिड़िया ये सब देख लेती है कि गोरी कौवी चोरी कर रही है, लेकिन चिड़िया उस दिन कुछ भी नहीं बोलती। अब यूं ही दिन बीतने लगते हैं और चिड़िया गोरी कौवी को रोजाना चोरी करते हुए देखती थी, लेकिन अब चिड़िया ने ठान लिया था कि वो गोरी कौवी को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। अगले दिन जब कौवी खेतों में चोरी करने आई तो चिड़िया पहले से ही एक पेड़ पर छिपी बैठी थी और अपने हाथों में जाल लिए हुए थी। जब वो चोरी कर रही थी तभी चिड़िया ने उसके ऊपर जाल फेंक दिया। बचाओ बचाओ, ये मुझे क्या हो गया? चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले आती है। तब गोरी कौवी उसे देखकर कहती है, तुमने मुझे अगवा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ एक आम ही तो नहीं दिया था मैंने। मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए चिड़िया। मैं एक बार छूट जाऊं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगी तो तब नहीं ना, जब तुम यहाँ से छूटोगी। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब ये जो तुम्हारी घटिया घटिया आदतें हैं ना, जैसे कि चोरी करना, दूसरों से झूठ बोलना, दूसरों को लालच देना, ये किसी भी पक्षी को पसंद नहीं है। अब तो तुम छूटने वाली नहीं हो यहाँ से। हाँ, मैं एक बार सोच सकती थी तुम्हें छोड़ने के लिए, अगर तुम सीधी हो जाओ, अगर तुम सुधर जाओ तो मैं तुमको छोड़ने का सोच सकती हूँ। कहो, क्या कहती हो? क्या मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा? तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता है, इसलिए मैं चोरी करती हूँ खेतों से। मेरे पति कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपना पेट भरने के लिए इधर उधर सबके खेतों में से कुछ न कुछ चुरा कर खाया करती हूँ, वरना मैं तो भूखी मर जाऊँ। चोरी करना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर ऐसी बात है तो तुम हम सब पक्षियों के घर से खाना मांग सकती हो। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमसे खाना मांगो, हम तुम्हें जरूर देंगे। और रही बात काम की, तो हम तुम्हारे पति को काम देंगे, लेकिन हाँ, एक शर्त है कि तुम इसके बाद कभी भी चोरी नहीं करोगी और ना ही किसी को उल्लू बनाओगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी और न ही किसी को उल्लू बनाऊंगी। फिर चिड़िया पूरे जंगल में ये बात फैला देती है कि गोरी कौवी चोर नहीं, वो अपनी मजबूरी की वजह से ये सब करती थी। सारे पक्षी इसकी मदद करें। फिर यही होता है। फिर क्या था, सारे लोग गोरी कौवी की मदद किया करते थे हमेशा। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और गोरी कौवी कभी भी चोरी करने का नहीं सोचती। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
कि हमें कभी चोर नहीं बनना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई पल आए कि हमारे पास पैसे न हो खाने के लिए, तो हम दूसरों से मांग सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं। प्यारे बच्चों, चोरी करना बहुत गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर कहानी आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल में एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी। और टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर में एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन गांव की टूनी उसे पसंद नहीं आती थी। इसीलिए बंटी कबूतर ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली थी। इस बात की खबर जब टूनी चिड़िया को लगती है तो वो बहुत रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो ये मुझे छोड़कर यूं दूसरी लड़की के पास चले गए। अब तो मैं क्या करूँगी? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं बिना पति के अपने बेटे को कैसे पालूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई माँ जी। तक आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? हमें कमेंट में बताएं। जिसका जवाब सही होगा उसका जवाब पिन कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मत रो बहू, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रही होगी, इसलिए तो उसने तेरी जैसी संस्कारी बहू को छोड़कर उस चुड़ैल से शादी कर ली। तू परेशान मत हो, देख तेरी बेटी तुझे रोता देखकर सहम गई है। तू सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दे, उसे भूल जा, उसके बारे में मत सोच। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ काम की तलाश कर लूं, क्योंकि घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो चुकी है। अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ, वो तो तू ठीक ही कह रही है, लेकिन तो काम क्या करेगी? लेकिन फिर भी जाके देख ले, हो सकता है कोई काम मिल ही जाए तुझे। टूनी चिड़िया जा रही होती है, तभी उसकी बेटी उसे रोककर जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी, मुझको भी ले चलो ना माँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती। तू यहीं घर पर अपनी दादी के पास रह, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तू मुझे परेशान मत कर। फिर टूनी चिड़िया जाती है और कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। उदास होकर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक दर्जी दिखाई देता है। अरे, मैंने तो शादी से पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था। चलो देखती हूँ, हो सकता है ये दर्जी भैया मुझे काम दे दें। अरे दर्जी भैया, अगर हो सके तो मुझे आप कोई काम दे दीजिए। मेरा और मेरी बच्ची का थोड़ा भला हो जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मेरा वर्कर नहीं आ रहा है। चल भाग यहाँ से। टूनी चिड़िया फिर से निराश होकर एक डाल पर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलने लगती है। अब मैं क्या करूं? ये टेलर भैया ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, तब भी मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहां से बुटीक खोलूंगी? अरे हाँ, मेरे पास तो कुछ गहने पड़े हुए हैं। मैं उसी को बेचकर अपना एक बुटीक खोल सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। मैं जाती हूँ और गहने बेच देती हूँ। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया अपने घर में ही। उसके बाद उसने कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। उसके कपड़े बहुत खूबसूरत होते थे। उसकी दुकान में तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी हमेशा। कोई लहंगा सिलवाता, तो कोई गाउन, तो कोई साड़ी, तो कोई ब्लाउज। कुल मिला के टूनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी।